कहा कि उनकी सरकार पूरी तरह से सुरक्षित है। सरकार पूरे 5 साल चलेगी और बार बार जो नाराजगी की बात जो कही जा रही है, वे नाराजगी एक परिवार में साधारण बात है। जब हम एक परिवार में रहते हैं तो छोटी मोटी नाराजगी चलती रहती है। एक विधानसभा ने 5 बजे के करीब हमारे को चाय पर बुलाया था और 5 बजे के बाद हमारी कैबिनेट थी, तो उन्होंने बोला कि हमारे पास चाय पीने आओ। तो मैंने बोला आप तो स्पीकर महोदय, हम कैबिनेट करके आते। कहते आप हमारे पास चाय पीने आधा घंटा आ जाते तो मैंने जाना है। तो हम सब लोग मंत्री परिषद के सभी सदस्य इनके पास कड़सी चाय पीने के लिए आए और हमने उनके साथ चाय पी। और जब राजनीतिक लोग बैठे होते तो राजनीतिक चर्चा तो होती है। मैंने तो एक विधायक ने मुझसे बात की थी और मैंने कभी नहीं कहा, मैं तो एक विधायक की बात कर रहा हूँ जिसने अपनी पीड़ा बताई थी कि मुझे बड़ा पछतावा है। बस उसके ज्यादा मैंने कुछ उनकी बात में से ज्यादा हुई नहीं है। 7 बजे भी मेरी बात हुई है, दोपहर 12 बजे भी बात हुई है और बातचीत करते रहते। अब नाराजगी तो देखिए, नाराजगी दो परिवारों में होती रहती है। हम तो एक परिवार के सदस्य हैं, एक परिवार में भी तो कई बार बातचीत होती है। नाराजगी कुछ नहीं है। उन्होंने सवेरे मुझसे बात की है और आज भी उन्होंने मुझसे दोपहर पर बात की है। सब ठीक है, कोई चिंता ना करिए। कांग्रेस की सरकार 5 साल चलेगी। सुक्खू सरकार अब आयोग घोषित कांग्रेस विधायकों का मनोबल नहीं करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार को स्थिर बनाए रखने के लिए वीरभद्र गुट को साधने की रणनीति तैयार की गई है। इसके अलावा कांग्रेस के 34 विधायकों को एकजुट रखने के लिए पूरी ताकत लगाई जाएगी। साथ ही 6 आयोग विधायकों सहित बीजेपी के आगामी रुख पर जो खुफिया तंत्र है वो कड़ी नजर रखेगा। वहीं नाराज चल रहे संगठन के सक्रिय कार्यकर्ताओं को सरकार में नियुक्ति भी दी जाएंगी। कांग्रेस हाईकमान से भी चर्चा के बाद में सरकार ने अब अस्थिरता के माहौल से बाहर निकलते हुए एक्शन मोड में आने का फैसला भी लिया है। 6 आयोग विधायक सुधीर शर्मा, राजेंद्र राणा, इंद्रदत्त, लखनपाल, देवेंद्र भुट्टो, चैतन्य शर्मा और साथ ही रवि ठाकुर के बारे में अब और अधिक सोच विचार नहीं करने का फैसला हुआ है और सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का जो पूरा फोकस है वो सरकार और संगठन की मजबूती पर रहेगा। हिमाचल प्रदेश में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धनीराम शांडिल ने पोलियो दिवस के अवसर पर बच्चों को पोलियो खुराक पिलाकर पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ किया है। उन्होंने भारत को पोलियो मुक्त बनाने के लिए देश के स्वास्थ्य और चिकित्सक कर्मचारियों की तरफ से किए जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में 10,963 दलों द्वारा 5,870 केंद्रों में 5,90,600 बच्चों को पोलियो खुराक पिलाई जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि साल 2014 में भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया गया है, लेकिन हमारे पड़ोसी देशों में पोलियो के मामले होने के कारण नियमित अंतराल में प्रत्येक बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाना महत्वपूर्ण है। तो वहां मंडी में आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। शासन प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले कि इस साल शिवरात्रि महोत्सव में किए जाने वाले सांस्कृतिक आयोजनों की श्रृंखला में नया आयाम भी जोड़ा गया है। इस साल शिवरात्रि में पहली बार लिटरेचर फेस्टिवल भी आयोजित होगा। मंडी लिटरेचर फेस्टिवल 2024 के नाम से 6 से 7 मार्च को होने जा रहे कार्यक्रम में देश भर में साहित्य कला क्षेत्र के दिग्गज मंडी में जुटेंगे और इसके लिए भी जिला प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। 2 दिवसीय मंडी मिडलिट फेस्ट में देश के प्रख्यात साहित्यकारों के साथ में हिमाचल के सुप्रसिद्ध लेखक और कला ममग चर्चा सत्रों में भी हिस्सा लेंगे और इस मौके पर व्याख्यानों से अनुभव और ज्ञान साझा करेंगे। आपको बता दें कि महाशिवरात्रि को लेकर तैयारियां भी लगातार तेज हो गई हैं। हिमाचल प्रदेश में मौसम का मिजाज बदला हुआ है और कई जिलों में बारिश भी हो रही, तो कई जगह पर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे लोगों का जनजीवन प्रभावित हो रहा है। राज्य के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भारी बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हो रही है।
भारी बारिश के साथ में तेज हवाओं से गेहूं की फसल को भारी नुकसान हुआ है। मैदानी इलाकों में लहराती गेहूं की फसल चंद घंटों में धराशायी हो गई है। बारिश का इंतजार कर रहे किसानों को राहत के साथ में भारी नुकसान भी हुआ है। जिले में मौसम खराब होने से किसानों की चिंता भी बढ़ गई है और मौसम में आए बदलाव के चलते सर्दी भी लौटी है। आप तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर अचानक मौसम का मिजाज जो है वो बदल गया है। बर्फबारी से जनजीवन भी काफी अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं किसानों की अगर बात की जाए तो उन्हें भी काफी नुकसान हो रहा। भारी बारिश के चलते फसलें भी काफी ज्यादा खराब हो रही हैं। साथ ही आपको बता दें कि अचानक मौसम का मिजाज बदल गया है, जिसके बाद में ओलावृष्टि भी कई जगह पर देखने को मिली और साथ ही काफी नुकसान फसलों को भी हो रहा है, जिससे किसान जो हैं वो काफी ज्यादा प्रभावित हो रहे और उनकी चिंता जो है वो ज्यादा बढ़ गई है। बर्फबारी से जनजीवन काफी ज्यादा अस्त व्यस्त भी हो गया है। अचानक से मौसम का मिजाज भी बदल गया है। आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने हिमाचल प्रदेश के पर्यटन को खेलों के माध्यम से और अधिक आगे ले जाने की बात कही है। वहीं धर्मशाला में उन्होंने कहा कि पर्यटन और खेलों को जोड़कर प्रदेश की आर्थिकी को आगे बढ़ाने में कारगर होगी और इस कड़ी में अब एडवेंचर और आउटडोर स्पोर्ट्स की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसी के साथ अरुण धूमल ने यह भी कहा कि इस सीजन आईपीएल मैचों के साथ में लोकसभा चुनाव भी होने हैं और ऐसे में दूसरे चरण में धर्मशाला स्टेडियम में अधिक से अधिक मैच लाने का भी प्रयास करेंगे। साथ ही भारत इंग्लैंड के धर्मशाला में होने वाले अंतिम मैच को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और यहां पर रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। मैं मानता हूं बहुत इम्पोर्टेंट है लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिहाज से। अगर हम टूरिज्म को बढ़ाना चाहते हैं और आउटडोर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज को बढ़ाना चाहते हैं तो जितने भी लोग इस इकोसिस्टम में काम करते हैं उनका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या वो करना चाहते हैं और उनका गवर्नमेंट से क्या रिक्वेस्ट रहेगी, कैसे वो पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहते हैं, उसके बारे में डेलिब्रेशन होगी और मैं मानता हूं इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और जो भी इसमें डेलिब्रेशन में निकल के आएगा वो लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, पॉलिसी मेकिंग में उसका सबको फायदा रहेगा। मैं मानता हूं जिस तरीके के एक्सपोजर धर्मशाला को वर्ल्ड कप मैचेस के दौरान हुआ और अब टेस्ट मैच यहां होने जा रहा है, पूरा विश्व वर्ल्ड के जो सबसे ब्यूटीफुल स्टेडियम है उसमें मैच होता देखेगा। बड़ा अट्रैक्टिव एक डेस्टिनेशन बना है, इसलिए मैं मानता हूं जितने भी टूर ऑपरेटर, ट्रैवल एजेंट्स यहां आए हैं वो एक बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस लेके यहां से जाएंगे और धर्मशाला में टूरिज्म की गतिविधियों को और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। शिमला एंड कुल्लू चलें कि यहां पर रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। मैच को लेकर लगातार तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। साथ ही आपको बताते चलें कि आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने ये पहल भी की है और साथ ही आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने पहल की और यहां पर आपको बता दें कि मैच को लेकर भी तैयारियां पूरी कर ली गई। यहां पर रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। खेलों के माध्यम से पर्यटन को भी काफी ज्यादा बढ़ावा मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही आपको बताते चलें कि धर्मशाला में आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल ने एक बड़ी पहल की है, जहां पर खेलों के माध्यम से पर्यटन को बढ़ावा देने की ये पहल की गई है और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर रोमांचक मुकाबला भी देखने को मिलेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।